अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तौबा। सदीकी साहब को शानी का अंदाज़ा हो ही गया कि शानी से मुकाबला करना इतना आसान नहीं। यहाँ पर पुलिस भी तो शानी का ही साथ दे रही है, इनकी तो एफआईआर भी नहीं काट रही। शानी के साथ तो आजकल घर में भी बहुत बुरा हो रहा है। शानी और अरीबा के रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आ गई। माँ तो देखती ही रही कि बेटी इस हद तक भी गिर सकती है। शानी जैसा लड़का जो कि हर एक को तंग करने में माहिर है, उसी के पीछे उसकी बेटी पड़ी है। माँ को तो ये बात हजम ही नहीं हो रही और माँ का बस नहीं चल रहा कि अपने बेटे को बाहर कॉल करके सारी हकीकत बता दे। जैसे तैसे करके अरीबा ने सारा मामला संभाला ही ताकि शानी के बाप को भी हर चीज़ पता चल गई। बहन की सास ने बुलाकर अच्छी खासी बातें सुनाई कि मैं अपनी बेटी को कंट्रोल कर रही हूँ, आप भी अपने बेटे को कंट्रोल में रखें, आइंदा मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं। अब बाप का शर तो शर्म से झुक ही गया और वो सारे का सारा गुस्सा किस पे गिरना था? शानी पे, क्योंकि शानी ही गलत है और उसने ही गलत किया है। यहाँ पर बहन की सास ने अच्छी खासी बातें सुनाई कि अगर मैंने अपने बेटे को बाहर बता दिया ना, तो वो तुम्हारी बेटी का जीना हराम कर देगा और साथ साथ तुम लोगों का भी। अब तुम लोगों को देखना है कि तुम लोगों को अपने बेटे को कंट्रोल कैसे करना है। आज भी वो मेरी बेटी को छोड़ने के लिए आया हुआ था, उसको ये हक किसने दिया? अब ये बात तो कोई भी नहीं जानता था कि शानी अरीबा को आज भी स्कूल से घर छोड़ने के लिए आया था। तो ये बात सबको कैसे पता चली? शानी अच्छी खासी अपने बाप से मार खाने के बाद अरीबा को फिर से कॉल कर दी और पूछ ही लिया कि आखिर ये बात अब्बा को कैसे पता चली? ये तो सिर्फ हम दोनों की बात थी और मैंने तुम्हें घर से बहुत दूर भी उतारा था। तो फ्रेंड्स, इधर अरीबा शानी को बता ही देगी कि मेरी दोस्त बुशरा का तो पता है ना तुम्हें, उसकी बहन अनमोल, उसने मेरी अम्मी को सब कुछ बता दिया। अब मैं अम्मी को नहीं रोक सकती और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ क्योंकि अम्मी मेरी कोई भी बात नहीं मान रही। यहाँ पर शानी ने भी अपने घर वालों को बता दिया कि मोहब्बत करता हूँ अरीबा से, शादी करना चाहता हूँ अरीबा से, मगर ना तो अरीबा की माँ मानेगी और ना ही यहाँ पर शानी की माँ भी मानेगी। शादी तो फिलहाल अनमोल की फिक्स होने वाली लग रही है हमें। जब सारिम ने पूछा कि घर में कौन औरतें बैठी हैं, तो बुशरा ने बता ही दिया कि अनमोल आप ही के रिश्ते के लिए कुछ औरतों ने आना था, वही आई होंगी। अब तो सारिम और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जाकर अपनी माँ को मना ही लेता है। किस तरीके से? वो तो बेटे के लिए कोई मुश्किल काम नहीं माँ को मनाना। तो बस सारिम ने ऐसे ही किया और माँ मान भी जाती है सदीकी साहब के पास अनमोल का रिश्ता लाने के लिए। आज तो सारिम बहुत खुश है और इसी खुशी में मिठाई लेकर पहुँच जाता है अनमोल और बुशरा के पास। अनमोल तो कोई वजह नहीं पूछती, मगर हाँ बुशरा कह देती है कि सारिम भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आपका रिश्ता तय हो गया। तो सारिम ने कहा तुम्हें कैसे पता? बुशरा ने कहा जाहिर है आप इसलिए तो मिठाई लाए हैं ना कि आपका रिश्ता तय हो गया, क्योंकि पुप्पो आपकी शादी तय कर रही हैं। अब वाकई ही सारिम का रिश्ता कहीं और तय हो गया या पुप्पो अनमोल के लिए ही रिश्ता लेकर आई हैं? जबकि सारिम ने कहा कि अम्मी सदीकी मामू से बात करने के लिए आई हैं मेरी और अनमोल की। तो क्या वाकई ही माँ बात करेगी इस बार, या इस बार भाई के साथ फिर कोई नाटक करके चली जाएगी, फिर कुछ ना कुछ ऐसा उसकी बेटियों के बारे में बोल जाएगी जिसका सारिम को और अनमोल को भी यकीन नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं कि यह कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। तब तक आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और मेरी फैमिली को भी। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।